बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, अपने मजहब वाले ने भी साथ छोड़ दिया। काम आया तो मेरा निजामुद्दीन। तो देखना क्या है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इसे कहते इस्लाम फैलाने की जागीर। मोहब्बत 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 का देखते क्या हो। मोहब्बत इस्लाम। 5 मिनट जल्दी से ले लूं, 5 मिनट। आओ दिल्ली चले। दिल्ली जिन लोगों ने देखा है वो हाथ उठाए। माँ भाई दिल्ली नहीं देखा तो क्या देखा यार। दिल्ली दल वालों की राजधानी है, उससे मुझको कोई मतलब नहीं। दिल्ली दिल वालों की राजधानी है, उससे मेरा रिश्ता है। महबूबे इलाही निजामुद्दीन। बहुत जल्दी में बयान कर रहा हूं, इधर तवज्जो रखिएगा। एक मर्तबा अपनी खानकाह से निकले, कुछ दूर गए, कुछ दूर गए। एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत, मेरी माँ बेटो, मेरी माओ बेटियों बहनों गौर से सुनना, आइंदा से मेरी बात होगी कि बीच में किसी पर्दे का जरूर इंतजाम होना चाहिए। ये होना चाहिए, चूक हो गई है, अल्लाह माफ फरमाए, मत इन सब चीजों का लिहाज होना चाहिए ताकि हमारे शरीयत के उसूल पर कोई उंगली ना उठा सके। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एक बात सुन लो। महबूबे इलाही अपनी खानकाह से निकले, एक गैर मुस्लिम औरत पे नजर पड़ गई। महबूबे इलाही ने देखा, देखते ही कहते हैं, बेटी बेटी तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें देखा नहीं मैंने। इतना कहना था मन्नानी साहब भाई, इतना कहना था उस गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत की आंख से आंसू निकल पड़े। महबूब इलाही तड़प गए, आंसू वहां गिरा, तड़प गए निजामुद्दीन। इसे कहते हैं मोहब्बत। तड़प गए, कहते हैं बेटी मैंने ऐसी क्या बात की जो तुमने रो दी, तू रो दी। वो कहती है बाबा जमाने बीत गए, आज किसी ने बेटी कहा। जमाने बीत गए, आज किसी ने बेटी कहा है बाबा, तो याद आ गया बाबा का प्यार। मैं रो गई। कहा कहाँ रहती हो तुम? कहा बस यहाँ से 20 घर दूरी पे, 15 घर की दूरी पे। कहा बेटी तुम वहां रहती हो? हाँ। तुमने कभी मेरी खानकाह में आकर पानी नहीं लिया? जो लोग दिल्ली में रहते होंगे या दिल्ली जाते होंगे उनको मालूम है कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है, जमीन वाला, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कल भी हुकूमत अपने तौर पर पीने का पानी का इंतजाम करती थी, आज भी हुकूमत इंतजाम करती है। तो ग्राउंड वाटर नुकसानदेह था सेहत के लिए, तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए, तो हुकूमत मीठे पानी का इंतजाम करती थी। तो जहां जहां हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े बर्तन में पानी रखा जाता था, उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूबे इलाही की खानकाह। कहने लगे बेटी तुम कभी मेरी खानकाह में पानी लेने नहीं आई? जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। फरमाते हैं महबूबे इलाही, क्या तुझे खुसरो ने रोका है? क्या तुझे नसीर ने रोका है? किसने रोका है बता। निजामुद्दीन अपनी खानकाह का दरवाजा उसके लिए खोल देगा। पानी लेने क्यों नहीं आई तू? वो रो कर कहती है बाबा किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, फिर क्यों नहीं लेते आती हो पानी का? मेरा शौहर है, शादी हुई, सब अच्छा था, शौहर सेहतमंद था, शौहर हेल्दी था, शौहर कमाने वाला था। अचानक मेरे हंसते घर को किसी की नजर लग गई बाबा। मेरा शौहर बीमार हुआ, हाथ जवाब दे गया, पांव जवाब दे गया, हिलना डोलना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, सिर्फ आंखों से बिस्तर पे पड़ा वो देखता रहता है। बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो,
रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो। सुनो गौर से मेरी माओ बहनों बेटियों, साथ छोड़ दो। मगर मैंने सबसे कहा साथ जीने और मरने की कसम खाई है, साथ जीने और मरने की कसम खाई है, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। सबने साथ छोड़ दिया, मैंने साथ नहीं छोड़ा। अगर मैं अपने शौहर को छोड़कर 20 घर के बाद, 30 घर के बाद, 25 घर के बाद आपकी खानकाह में पीने वाला पानी लेने के लिए आऊं, इसी बीच में अगर मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ गई तो कौन मेरे शौहर की खैरियत समझेगा? मैं ही तो समझती हूँ, शौहर बोलता नहीं, मैं जरूरत समझ जाती हूँ, इसलिए मैं पानी लेने नहीं आती। औरत तो कहकर चली गई। महबूबे इलाही अपनी खानकाह आए, ऐशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दरवाजा लगाया, आंखों में आंसू। महबूबे इलाही रो रहे हैं, मौला अगर कयामत के दिन तूने पूछ लिया, हाय हाय यही चीज हमसे छूट गई नेमती भाई, यही चीज हमसे छूट गई, इसकी बुनियाद पर नफरत है। मौला अगर तूने कयामत के दिन पूछ लिया निजाम, मैंने तुझे इतना बड़ा दिया था मकाम, और तेरी खानकाह के करीब मेरी एक बंदी, वो भी हिंदू मजहब की बंदी, मीठा पानी ना पी सकी, तू कैसा महबूबे इलाही? हाय हाय तू कैसा महबूबे इलाही है? ये सोचते हुए रोने लगे, मैं जवाब क्या दूंगा? पूरा दिल्ली सोया है, पूरी खानकाह सोई है, निजामुद्दीन रो रहे हैं। दरवाजा खोलते हैं, 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। सल्तनत विलायत का शहरयार है निजामुद्दीन, ममलकत चिश्तियत का बादशाह है निजामुद्दीन, मगर किसी मुरीद को नहीं उठाया, किसी खलीफा को नहीं उठाया। एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। कौन कांधा? जिस कांधे को चुन लिया था बाबा फरीद ने चिश्तियत के लिए। एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, और लेकर पानी चल पड़े। जैसे ही निकले, तारीख रात थी, अंधेरी रात थी, कुत्ते भौंकते हैं अंधेरी रात में किसी को देखकर, मगर जैसे ही निजामुद्दीन को देखा भौंकते हुए, कुत्ते चुप हो गए। मैंने तसव्वुर में पूछा, कुत्ते तुम्हारी फितरत में है भूखना? नेचर एंड सिग्नेचर कैन नेवर चेंज। सिग्नेचर भी नहीं बदलता, नेचर भी नहीं बदलता, कुत्ते तुमने भूखना बंद क्यों कर दिया? तो कुत्ते ने तसव्वुर में कहा, मैं कुत्ता जरूर हूं, मगर मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ? वलियों को देखकर नहीं भूखता, वलियों को देखकर नहीं भूखता। चले गए, उस गरीब की कुटिया पे गए, दरवाजा बंद था, 2 घड़ा रख दिया, चले आए। सुबह हुई, वो गरीब औरत दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। किसने लाया? कौन लाया? किसने रखा? पानी लिया, पिया। मीठा है, मीठा है, मीठा है। कौन लाया होगा? फिर खुद ही कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है, ऐसा दिल सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। अंदर ले गई, खुद भी पी, शौहर को भी पिलाती रही। दूसरी सुबह आई, फिर 2 घड़ा पानी, अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। तीसरी सुबह आई, 2 घड़ा पानी, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। खुदा की कसम, अगर वो मामला आगे नहीं होता तो मेरा निजामुद्दीन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक घड़े में पानी लाता रहता, पिलाता रहता, पिलाता रहता। महबूबे इलाही 3 दिन रात आई, कहती आज तो सोऊंगी नहीं, देखूंगी वही लाते हैं या कोई और लाता है। दरवाजे पे खड़ी है,
शौहर को पिला कर खिला कर सुला कर खुद दरवाजे पे खड़ी है, कान खड़ी है, खुद भी खड़ी है और सोचती है कभी तो आएगा कोई आने वाला, कुछ तो एहसास होगा। जैसी एहसास होगा दरवाजे को मैं खोल दूंगी, अचानक लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, देखते ही कहती है बाबा 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 बाबा, बेटी बेटी बाबा, बेटी बाबा, बेटी। चुप रहो बेटी, चुप रहो बेटी, धीरे बोलो धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोले बाबा? सब सोए हुए हैं ना, जाग जाएंगे, सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, धीरे बोलो बेटी। वो औरत कहती है, औरत कहती है भाई बाबा मैं हालात की मारी जरूर हूं मगर शऊर है बाबा। मैं हालात की मारी जरूर हूं बाबा मगर शऊर है। क्या बेटी हल्के बोलो मत जगाओ। कहा बाबा जगाने दीजिए ना। क्यों बेटी? पहली बार तो कोई इस मोहल्ले को जगाने वाला है। इस जुमले को आप नहीं समझ सके, नहीं समझ सके जुमले को। सब सोए हुए हैं, पहली बार कोई जगाने वाला आया है। बस 2 मिनट और मुझको सफर भी करना है। अरे नहीं छूटे, घर की शादी है, जलसा छूटे छूटे, घर का रिश्ता ना टूटे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हजरत बाबा फरीद कहते हैं बेटी मत बोलो बेटी जोर से। क्यों बाबा? कोई जगाने वाला तो आया है ना बाबा, तो जगाने दीजिए ना। नहीं बेटी मत बोलो। क्यों बाबा? महबूब इलाही कहते हैं आलिमो तुम भी सुनो, सूफियों दावा सूफियत का है तुम भी सुनो, मौलवियों सुनो, मुफ्तियों सुनो, काजियों सुनो, सुनो सुनो। जितना तुम्हारे इल्म ने इस्लाम को नहीं बचाया उतना मेरे महबूब इलाही के किरदार ने बचाया। कहते हैं महबूब इलाही, बस आखिरी बात भाई, कहते हैं महबूब इलाही बेटी, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। कहा बेटी धीरे बोलो ना। क्यों बाबा धीरे क्यों बोले? शान धीरे क्यों बोले? महबूब इलाही रोकर कहते हैं मेरे पास नेकियां बहुत हैं, मेरे पास नेकियां बहुत हैं मगर मेरी नेकियों को मेरे मुरीद जानते हैं, मेरी नेकियों को मेरे खलीफा जानते हैं, मेरी नेकियों को मेरा पीर भाई जानता है। कोई नेकी तो निजाम के पास ऐसा रहे जो निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने, निजाम जाने और निजाम का खुदा जाने। बेटी चुप रहो। ये जो बात हो रही थी, ये जो बात सुनो सुनो शहजादियों, ये जो बात हो रही थी, वो जो शौहर बिस्तर पे पड़ा रहता था ना, उसकी आंख खुली। रात में दिल्ली सोया है, मेरी बीवी किस अजनबी से बात कर रही है। अंदर से गुस्सा आया, गुस्से में पलटी मारी तो पलट गया, गुस्से में पलटी मारी तो पलट गया। उलट कर पलट कर दरवाजे के पास आया, कान खड़ी के सुनना चाहता है मेरी बीवी किससे बात कर रही है। एक तो लगा इसकी बीवी है, एक लगा कोई मर्द है, मगर दोनों में क्या बात हो रही ये बात समझ में नहीं आई जब तक महबूब इलाही लौट गए। आइए जैसी दरवाजे से अंदर आई 2 कदम बाद देखते यहीं पड़ा हुआ है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम आवाज निकलने लगी, तुम। अब जो आवाज निकली तुम, तो फिर शुरू हो गया वो भी कि जब आवाज निकली तो निकालते चले जाओ। तुम रात की तन्हाई में, अंधेरी रात में किस अजनबी से बात करती हो? तुम तो कहती हो कि मेरी बीवी हो। हर हाल में तुमने इज्जत बचाने की कसम खाई थी, हर हाल में तुमने इज्जत बचाने का वचन लिया था, मगर ये रात में तुम किससे बात कर रही हो? तू आवारा हो गई, तू बदकिरदार हो गई, तू तवाइफ हो गई, तू बदचलन हो गई,
तूने रात की तनाई में मेरी घर की इज्जत को तार तार कर दिया। वो बोलता रहा, ये सुनती रही। वो बोलता हुआ बोलने लगा, कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द जो मेरे घर की इज्जत पे डाका डालता है? कौन है वो आवारा बदचलन? इतना सुनना था। कहने लगी, खबरदार, मुझे तुमने बदचलन कहा, मैं कुछ न बोली। तवाइफ कहा, कुछ न बोली, मगर खबरदार मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोलना। कौन तेरा महबूबे इलाही है? कौन तेरा निजामुद्दीन है? क्या जानना चाहते हो? वो मेरी इज्जत है, वो मेरा वकार है, वो मेरी आबरू है, वो मेरी लाज है, वो मेरी शनाख्त है। मैं उसमें बाबा का प्यार देखती हूँ, मैं उसमें माँ की ममता देखती हूँ। मेरा निजामुद्दीन का इतना गुरूर है तुझको निजाम पर का देखना चाहते हो निजाम को, तो निजाम छुप कर क्यों आता है? दिन में आ जाए का वो छुप कर तुम्हारे डर से नहीं आता है, वो रब की रहमत की पनाह में रहता है। का लाओ दिन में बुला कर, कभी गई। जैसे निकली सुबह की अजान होने लगी, गई महबूबे इलाही मुरीदों के साथ नमाज फज्र अदा फरमा रहे थे। दरवाजे पे खड़ी हो गई, 2 मिनट भाई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर महबूबे इलाही मुरीदों के साथ निकले। रिवायत में है कि हजरत महबूबे इलाही के हाथ में चिश्ती रुमाल था, रुमाल था। जैसी देखा कोई औरत सुबह सुबह तेज कदमों से आए निजामुद्दीन महबूबे इलाही। अरे ये तो बेटी है, अरे ये तो बेटी है। क्या हुआ बेटी, तुम कभी पानी लेने नहीं आती थी, सुबह सुबह कैसे आ गई? आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। बाबा इज्जत बचा लो, लाज बचा लो बाबा, मेरे शौहर को मेरी इज्जत पे शक हो गया। हाथ में चिश्ती रुमाल, मुरीदों से कहा ठहरो, और यूं चिश्ती रुमाल कांधे पे डाला निजामुद्दीन ने, और कहते मैं आता हूं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके। चल पड़े, चल पड़े। घर पहुंचे, आगे आगे औरत, अब 1.5 मिनट और रह गया। आगे आगे औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत अंदर दाखिल हुई और तेवर में कहती, देख मेरा गुरूर आ रहा है, देख मेरी इज्जत का मुहाफिज आ रहा है, देख मेरे बाप की मूरत आ रहा है, देख मेरे माँ की ममता आ रही है, देख देख देख। इतने में आ गए। वो जो शौहर बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था, देखते ही खड़ा था, खड़ा होकर कदमों में गिरने लगा। निजामुद्दीन ने कलेजे से लगाया, क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। उसके बाद पलट कर ये शौहर अपनी बीवी से कहता है, रात को खिलाकर पिलाकर सुलाकर सो जाती थी, यही तो आते थे, यही तो आते थे, मुझको पानी पिलाते थे। उसके बाद हम कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाते थे, मगर ये पानी पिलाकर, पानी हथेली में लेकर मेरे जिस्म पे मलकर ये कहते हुए चले जाते थे, घबरा मत। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। 3 दिन तक छुप छुप के आया, तो मैं हिलने डोलने लगा। आज वही छप कर आया तो खड़ा होकर मैं चलने लगा। उसके बाद बीवी से कहा, देखती क्या हो? बीवी ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया, अपने मजहब वाले ने भी साथ छोड़ दिया। काम आया तो मेरा निजामुद्दीन। तो देखना क्या है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इसे कहते इस्लाम फैलाने की जागीर। मोहब्बत 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 का देखते क्या हो, इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। कि जब दिल्ली वाला, एक खिताबत का जुमला देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कि जब दिल्ली वाला, आखिरी वक्त में बस ये जुमले पर मेरी तकरीर का फुल स्टॉप, इसलिए चैप्टर क्लोज नहीं, फुल स्टॉप, हो सकता आगे कभी काम आ जाए।
मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आई जुमले में देखना चाहता हूँ कितनी जिंदगी आप तक आती है। वो शौहर अपनी बीवी से कहता देर की चीज की इस्लाम कबूल करो कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा।